मैं यहां पर आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। देखो मैंने अभी अभी आपको एक बात बता, अच्छे नोट्स बनाना भी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। आज हो सकता है कम करेंगे अपन, क्योंकि पीडीएफ मौजूद नहीं है। कल से अच्छे लेवल की पीडीएफ बनवा लेंगे अपन, या मिलेंगी पीपीटी। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका समय बचत हो जाएगी, लिखने का समय बच जाएगा, और वो सारा का सारा आपको कंटेंट डाल दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, अपन करेंगे फिजिक्स भौतिक विज्ञान। भी मैंने कहा किसी भी चीज के मैकेनिज्म के बारे में जानना आपका क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। मतलब उसके पीछे का क्यों जानना, उसके पीछे का क्या जानना भी, क्यों जान रहा, रीजन जानना, आपकी क्या कहलाती है भी, फिजिक्स कहलाती है। किसी भी चीज के पीछे का क्यों जानना, आप ये मान सकते हो फिजिक्स कहलाती है। या फिर किसी भी चीज का मैकेनिज्म जानना, क्या जानना भी, मैकेनिज्म जानना। या फिर मैं कह सकता हूं काम कैसे करता है, कोई भी चीज कैसे होता है, ये चीज जानना आपकी क्या कहलाती भी, फिजिक्स कहलाती है। अब मैं आपको इधर 1 मिनट के लिए ना एक ब्रीफ कर देता हूं जल्दी जल्दी, ताकि आपको कंफ्यूजन रह रहे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या अपन, देखिए इस चैप्टर में अपन एक सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन, यानी कि गति। गति होती क्या है, कितनी प्रकार की होती है भी, मोशन क्या अपन चल रहे हैं, टाइप ऑफ मोशन है, न्यूटन्स के लॉ है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। आप ये मान के चलो मोशन के अंदर जो अपन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना, लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ेंगे ना, ये 50% फिजिक्स है भाई। 50% फिजिक्स जो है वो न्यूटन के लॉ में सिमट कर रह जाती है। जो 3 लॉ पढ़ते हैं अपन, उन्हीं में सिमट कर रह जाती है। और फिर मैं कह रहा हूं कि उनको पढ़ना नहीं है, केवल जानना है ये चीजें होती क्या है, ये लॉ होते क्या है। ठीक है, तो न्यूटन के लॉ पढ़ेंगे, मोशंस की टाइप पढ़ेंगे। जैसे कुछ जो है लीनियर मोशन होता है, कुछ सर्कुलर मोशन होता है, कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, मतलब टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फिर कहां कहां पर कौन कौन सा मोशन पाया जाता है, जैसे मैं चल रहा हूं ये कैसा मोशन है, फिर मैं कहता हूं ये मारकर मैं फेंक के मारता हूं, वहां पर उस लड़के को लगता है ये कैसा मोशन है। मतलब मोशन की हर एक टाइप होती है, वो टाइप पढ़ेंगे। फिर दूसरा चैप्टर, इस मोशन को करने वाला कौन है, फोर्स, बल। और वास्तव में न्यूटन ने पूरी फिजिक्स को इन्हीं 2 चीजों के ऊपर डिफाइन किया है, बल और गति। भी फोर्स क्या है, नॉर्मल भाषा में कहता हूं मैं किसी भी चीज के ऊपर धक्का मारता हूं, वही क्या कहलाता है, मेरा फोर्स कहलाता है। टाइप ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, बहुत से फोर्स हैं टाइप, मतलब जो फोर्स के बहुत से टाइप हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, टॉर्क, ट्विस्टिंग फोर्स भी आता है, कोएसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, बहुत से फोर्स हैं, वो पढ़ेंगे अपन। उसके बाद जो अपन ये होने के बाद प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ेंगे, मैटर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पदार्थों के गुण पढ़ेंगे। जैसे कि सरफेस टेंशन क्या होती है, पृष्ठीय तनाव जिसे अपन कहते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी भी मतलब वस्तु की अपनी पोजीशन न चेंज करने की प्रवृत्ति। ठीक है, इलास्टिसिटी के बाद अपन कैपिलरिटी पढ़ेंगे। कैपिलरिटी आपने देखा होगा, जो मोमबत्ती मतलब जो दीवा होता है, लालटेन होता है, उसमें तेल ऊपर आता रहता है, वो कैपिलरिटी होती है। क्या होती है, किस प्रकार से होती है, वो सारी चीज पढ़ेंगे। फिर अपन फ्लोटिंग पढ़ेंगे। फ्लोटिंग का मतलब तैरना। अपन तैरते कैसे हैं, कोई वस्तु जैसे मैं ये मारकर पानी के ऊपर डाल देता हूं, ये पानी में क्या ऐसा कौन सा फोर्स है या ऐसी कौन सी फेनोमिना हो रही है कि ये मारकर तैर रहा है, और मैं यहीं पर ईंट को डाल देता हूं, ईंट डूब जाती है। मतलब फ्लोटिंग के कंसेप्ट को जानेंगे अपन। तो मैटर्स की बहुत सी प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद अपन जो नेक्स्ट पोर्शन पर जो आएंगे, ये एक पोर्शन हो गया जो संबंधित है किससे, न्यूटन से संबंधित है। और बहुत से टॉपिक आ जाएंगे इसके अंदर, वो भी अपन कर लेंगे। वर्क, पावर, एनर्जी वगैरह छोटे मोटे चैप्टर हैं, वो इसी में सिमट जाएंगे। उसके बाद एक चैप्टर आता है वेव का। ये 50% तरंग होती है। तरंग होती है डिस्टरबेंस, जैसे कि मेरी साउंड आप तक जा रही है तो उसको ले जाने वाली कौन है, वेव है। वेव का मतलब तरंग है। तो वेव में अपन 3 चीज पढ़ेंगे। आप ये मान सकते हो फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो वेव से ही आ रहे हैं। वेव में अपन साउंड पढ़ेंगे, वेव में ही अपन लाइट पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स, आंखों को भी पढ़ेंगे, लेंस को भी पढ़ेंगे, मिरर को भी पढ़ेंगे। ठीक है, फेनोमिनाज पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, परावर्तन वगैरह, ये वाली पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन हीट भी पढ़ेंगे, हीट एंड टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये सारा का सारा अपना पोर्शन जो है वो फिजिक्स का रहेगा। पीपीटी आज है नहीं, कल मैं आपको पीपीटी के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस डाल दूंगा,
कल वाली पीपीटी में डाल देंगे ताकि आपको एक रास्ता पता रहे कि किस रास्ते पे आपको चलना है, किस रास्ते पे आपको चलना है। भी रास्ता नहीं होगा तो खो जाओगे भी, किसी मंजिल को नहीं कोई मंजिल नहीं मिलेगी आपको। मैं आपको फिर कहता हूं, अगर आपने वास्तव में पढ़ने का डिसीजन ले लिया है तो उस डिसीजन के ऊपर कायम हो जाओ भाई। रास्ता जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप कितनी मेहनत करते रहो नहीं मिलेगी कामयाबी। आपने देखा होगा लोग 4-4 5-5 साल लगे रहते हैं, कामयाब नहीं होते क्योंकि उनके पास एक रास्ता नहीं है। और कुछ लोग 3 से 4 महीने में कामयाबी ले लेते क्योंकि उनके पास एक रास्ता है। रास्ते का मतलब ये नहीं चलने का रास्ता, रास्ते का मतलब उनके पास एक प्लान है। वो कहते हैं ना, एक प्लान के साथ मूर्ख व्यक्ति भी बहुत अच्छा होता है बिना प्लान के बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना में। तो प्लान जरूरी है। प्लान का मतलब मान के चलो आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, एसएससी को ही कॉमन कर लेता हूं मैं आपके लिए। उनके अंदर आते हैं 4 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके और आपकी इंग्लिश। फिर आपको डिवाइड करना मैथ में आते हैं 15 चैप्टर जी। 15 चैप्टर में कुल मिला के हर चैप्टर में 10 टाइप मानू तो 150 टाइप होगी, ठीक है। फिर मेरे को ये देखना है, मेरे पेपर के एग्जाम के दिन बचे हैं 3 महीने, तो मेरे को 2 महीने में ये 150 टाइप्स करनी है। तो कितने से डिवाइड करूं कि ये 2 महीने में बन जाए मेरे को, मतलब एक टाइप उतनी करनी है। फिर मेरे को जीके को डिवाइड करना है, पूरा सिलेबस लिखना है पूरा का पूरा। फिर मेरे को इंग्लिश को डिवाइड करना है, फिर मेरे को सारी चीजों को डिवाइड करके फिर मेरा सिलेबस बन जाएगा। अब ये मेरा रास्ता तैयार हो गया, अब ये रास्ता मेरे को मंजिल पर लेकर जाएगा। उसके लिए आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। चाहे कुछ हो जाओ, नींद छोड़ दो, न्यू सोच लिया कि मैंने 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके ही सो। अगर ये वाला चीज अपनाओगे ना, आप 2 दिन लगाओ, पढ़ो मत 2 दिन इस प्लानिंग में लगाओ, पूरी प्लानिंग सेट कर दो। ऐसा भी नहीं है केवल प्लानिंग सेट करके आगे पढ़ो ही ना, प्लानिंग बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी करो, ठीक है। आज कुछ एक चैप्टर ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। देखिए फिजिक्स में सबसे जरूरी जो चीज होती है ना, पहला ही चैप्टर मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर, पहले चैप्टर का यूनिट एंड मेजरमेंट। अच्छा हिंदी मीडियम कौन कौन है भाई यहां पर? अरे कौन कौन है हिंदी मीडियम? बहुत से हिंदी मीडियम है क्या? इकाई व मापन, इकाई व मापन बिल्कुल 0 से उठाऊंगा मैं आपको। हो सकता है 1-2 दिन मैं स्लो लेके चलूं ताकि आपको सारा का सारा चीजें जो है क्लियर हो जाएं जो फिजिक्स में अज्ञानी है, ठीक है। हो जाएगा भाई, क्या करवा देना? हाँ बिना पीडीएफ करवा देंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट, देखिए होता क्या है यूनिट और मेजरमेंट क्या होता है। देखिए पूरी फिजिक्स को या भी किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी इकाई व उसका मेजरमेंट करना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना फिजिक्स अधूरी है। कैसे अधूरी है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूं, ये कमरा है, ये रूम है, इस कमरे की लंबाई जो है वो 20 मीटर है। इस कमरे की लंबाई कितनी है बेटा? 20 मीटर। मैंने ये एक मतलब इंफॉर्मेशन आपके सामने लिखी है। इसके अंदर ये लंबाई जो है ना, ये लंबाई कहलाती है बेटा क्वांटिटी। क्या कहलाती है? जिसको अपन बोलते हैं राशि बेटा। और ये 20 होता ना, 20 जो भी आपने लिखा है ये कहलाता है मेजरमेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हो माप कहलाता है इसका। और जो ये आपने मीटर लिखा है ना बेटा, ये इसकी कहलाती है यूनिट यानी कि इकाई। और इन्हीं तीन जो के ऊपर फिजिक्स टिकी है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी ना, मैं फिर कह रहा हूं सुनना, इनमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो आप उसको सही नहीं कर सकते, वो चीज गलत है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इस कमरे की लंबाई 20 है, मैंने यूनिट को खत्म कर दिया, समझ में आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या 20 है सर? फिर मैं कहता हूं कि ये कमरा 20 मीटर है, आप कहोगे क्या 20 मीटर है? लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, ऊंचाई 20 मीटर, क्या है? मतलब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब मैं कहता हूं ये कमरा जो है, इस कमरे की लंबाई मीटर है, आप कहोगे सर कितनी मीटर? भी आपके अंदर मेजरमेंट नहीं आई। कहने का मतलब जब तक किसी चीज की राशि, माप और यूनिट ये तीनों चीजें क्लियर नहीं होती तब तक वो चीज मतलब आपको समझ में नहीं आएगी। यानी कि ये चैप्टर ऐसा है जो पहले चैप्टर से लेकर मान के चलो 10 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ते हैं, 10वें चैप्टर तक काम आएगा आपको, लेकिन इसकी बेसिक्स जानने आपको जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपको सारा का सारा आगे चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। मैं 5 चीजें लिख रहा हूं, हो सकता है आपको बहुत सी चीजें इसके अंदर से आती हो। 5 चीजें क्या क्या लिख रहा हूं देखो। सबसे पहले मैंने लिखी है यहां पर दूरी, सभी जानते हैं डिस्टेंस को, इसकी डेफिनेशन मेरे को बता देना।
दूसरी डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं लिखता हूं विस्थापन, और तीसरी चीज मैं लिख रहा हूं स्पीड, जिसको मैं कहता हूं गति। चौथी चीज मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी, वेलोसिटी जिसको मैं कहता हूं वेग। और पांचवी चीज लिख रहा हूं मैं त्वरण, त्वरण जिसको मैं कहता हूं एक्सेलरेशन। और इन ही पांच चीजों के ऊपर पूरी फिजिक्स बनी है। मैं किसी भी चीज को रटवाऊंगा नहीं, एक एक चीज को जोड़ता हुआ चलूंगा। मैंने क्या कहा, केवल 5 चीज लिखी है मैंने, 2, 3, 4 और 5। और इन्हीं 5 चीजों के ऊपर, इनमें से ये बताओ किस किस की डेफिनेशन आपको पता है। डेफिनेशन का मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन, झूठी डेफिनेशन नहीं। देखिए डिस्टेंस क्या होती है भाई, मैं कहता हूं बेटा डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस होती है मैं यहां से चलिया ऐसे करके इस पॉइंट ए से, और ऐसे घूम फिर के और ऐसे करके इस पॉइंट पे आ गया बी पे, इट इज डिस्टेंस। क्या मैं कह सकता हूं टोटल लेंथ जो है मेरी क्या कहलाती है, टोटल लेंथ मेरी डिस्टेंस कहलाती है। बोलो हाँ या ना, ए से लेकर बी तक कहीं से कहीं पर भी घूम का गया। लेकिन फिजिक्स का काम क्या है, मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म, रीजन जानना। अब आपका मन में क्वेश्चन होगा वो मास्टर पागल था किस तरह घूम के गया। अरे ऐसे भी तो जा सकता था, यहां से लेकर यहां तक भी तो जा सकता था। अरे बोलो हाँ या ना, यहां से लेकर यहां तक भी तो जा सकता था, ये इतना क्यों घूम के गया। तो ये जो चीज जो मैंने आपको करवाई है, ये चीज काम आती है मैथ में। कहां काम आती है, फिजिक्स में इसका कोई रोल नहीं है। क्योंकि फिजिक्स कहती है कि भाई इतना दूर क्यों गया तू, तेरे को जब ये दिख रही थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रही थी तेरे को, तो तू वहां पर क्या करने गया। हालांकि कौन समझाए कि बीच में बेंच था, बीच में दीवार थी, मेरे को जाना उधर से पड़ा। लेकिन फिजिक्स को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। तो जहां डिस्टेंस होती है वहां क्या काम आएगी, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट डी यानी कि छोटा डी से डिनोट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। क्या होती है बेटा, मीटर होती है। वैसे तो यूनिट बहुत सी होती है, किलोमीटर भी हो, मील भी हो, है समझ रहे हो। लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, मीटर। 3 चीजें बता रहा हूं मैं, सुनना यहां पर, आपका बेसिक हो सकता कमजोर हो तो मैं आपको बता रहा हूं। फिजिक्स में 3 चीज होती हैं। एक होता मास, जिसको अपन बोलते द्रव्यमान। एक होता टाइम, जिसको अपन बोलते हैं समय। और तीसरा क्या होता है बेटा आपका, लेंथ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लंबाई। मास को हमेशा किलोग्राम में मापोगे। किस में मापोगे, जहां भी मास दिखे कहां किस में रखोगे, किलोग्राम। टाइम हमेशा सेकंड में रहेगा, हो सकता मिनट आवर किम में भी दे रखा हो, लेकिन रहेगा किस में, लेंथ हमेशा किस में रहेगी भाई, मीटर में। ये इसकी एसआई यूनिट है। और इन्हीं 3 यूनिट के ऊपर सारी फिजिक्स डिजाइन की गई है। मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी फिजिक्स इनके ऊपर ही कैसे है। तो मास, लेंथ और टाइम, ये 3 यूनिट। अच्छा एक बात तो बेटा, मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है, इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि मैं एक एक चीज क्लियर करते हुए चलूंगा। यहां पर आप पढ़ने के लिए नहीं आए हो बेटा, एक बात याद रखना। जो जो बंदा पढ़ने के लिए आया वो जा सकता है यहां से, पढ़ लिया बहुत दिन। अरे भाई कितने साल पढ़ लिए, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन भी कर ली होगी। यहां पर आए हो आप जानने के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। जहां पर भी आपको ये लगे ये चीज क्या है, ये नहीं पता मेरे को, पढ़ तो आप बुक्स में से भी सकते हो, बट बुक्स में आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज क्या। मैंने लिख तो दिया मास, लेकिन आप में से किसी ने पूछा नहीं मास क्या है। बस यही काम करने के लिए आए हो, याद रखना ये बात। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके अंदर आप क्या करने के लिए आए हो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, जो प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो बुक में तो ही पढ़ लेते, ऐसे पढ़ना होता तो। मास क्या होता है कोई बताएगा, मास, मास क्या होता है। अच्छा एक होता मास, मैं थोड़ा समय ले लेता हूं। और एक होता वेट, वेट होता भार, मास होता द्रव्यमान। ये सेम होते हैं क्या, नहीं बेटा ये अलग होते हैं। फिजिक्स में यही चीज जाननी है आपको। मास क्या होता है, देखो बेटा ये मार्कर है, इस मार्कर में कितना मटेरियल लगा हुआ है, मतलब इस मार्कर में जितना भी माल मसाला लग रहा है, जितना भी माल मसाला लग रहा है वो उसका मास है। कुछ भी लग रहा है इसके अंदर वही उसका मास है। मेरे शरीर में का मास क्या है, जितना भी मेरे शरीर में मटेरियल लग रहा है वो है मेरा मास है। और ये कभी भी चेंज नहीं होगा भाई, किसी भी वस्तु का मास कभी चेंज नहीं होता। बहुत
एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, मैं बताऊंगा कैसे कैसे आते हैं, एक छोटी ही लाइन के ऊपर अगर डेफिनेशन समझ में आ जाए तो आपका भाई। मैं कहता हूं मास चेंज, ये मटेरियल है भाई, इस मार्कर ने कहीं पर ले जाओ, चंद्रमा पे, अंतरिक्ष में, ये घिस जाएगा के नहीं घिसेगा ना, तो मास कभी चेंज होगा? अरे कभी चेंज होगा क्या? लेकिन ये वेट क्या होता है सर जी? ये वेट होता मास इनटू में ग्रेविटी। इस मार्कर में जितना मटेरियल है, और यो मटेरियल कहां पर है, कहां पर मतलब ग्रेविटी, पृथ्वी की ग्रेविटी, ये जो दोनों की गुणा जो होती है वो वेट कहलाता है। एक बात याद रखना, मेरा वेट और मास हमेशा अलग होगा, क्योंकि मास तो मेरा मटेरियल है, वेट मेरा ग्रेविटी के अकॉर्डिंग है। ये पृथ्वी भी कुछ ना कुछ फोर्स ले रही है, तो इस मास को इस फोर्स के साथ गुणा करूंगा तो मेरा वेट आओगा। हां यो चेंज होगा, यो चेंज होगा हर जगह। चंद्रमा पर चले जाओ 1/6 हो जाएगा, मैं यहां पर 60 kg का हूं तो चंद्रमा में 10 kg का रह जाऊंगा, उछलने लग जाऊंगा। अंतरिक्ष में चले जाओ 0 हो जाएगा, क्योंकि जी 0 वहां पे 0 होगा तो मैं उड़ने लग जाऊंगा। कभी सोची है अंतरिक्ष में उड़ते क्यों है? कभी सोची है? क्यों नहीं सोची? क्योंकि आपने सोचने की कोशिश ही नहीं की। आपने तो सोचा रट्टा मार लेंगे, जिंदगी चल रही है चल जाएगी फिर और आगे, क्योंकि वहां पर जी 0 है। जी 0 तो वेट भी 0, वेट 0 मतलब सब कुछ 0, और सब कुछ 0 तो कुछ है को नहीं, अपने आप उड़ाएंगे, उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे? मैंने क्या कहा? वेट 0 होगा, वेट घटेगा, मास नहीं घटेगा, मास हमेशा रहेगा। मैंने अभी अभी तो कही यार, कितने भी ले जाओ इसने, या घिस थोड़ी जागी, आपको कहीं पर भी ले जाऊं घिस थोड़ी जाओगे आप। मास का कंसेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बार बार में ये कंसेप्ट आएगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम लगे, हालांकि मैं छोड़ दूंगा नहीं कोई भी प्रॉब्लम, 2 दिन में सारे पीछे तक का बेसिक क्लियर करवा दूंगा मैं आपको, फिर मजा आएगा पढ़ने में। अब देखो यहां पर स्पीड क्या होती है बेटा, सभी को पता है भाई, जब मैं डिस्टेंस के बटे में टाइम लगाऊं हूं तो यह मेरी स्पीड के अलावा है, बोलो आया ना। लेकिन ये तो मैथ में है, क्योंकि डिस्टेंस तो होती नहीं, डिस्टेंस तो होती नहीं। तो यहां पर फिजिक्स में जैसी स्पीड होती है ना, वैसी ही वेलोसिटी होती है। फिजिक्स में कभी भी क्या मत बोलना, स्पीड मत बोलना, क्या बोलना? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा? यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम थी, तो सिंपल सी बात है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? अरे बोलो आया ना, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है ये क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगी। अरे कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? बोलो आया ना भाई, इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई मतलब जैसी स्पीड होती है वैसा ही वेग होता है। मैं डिस्प्लेस हो रहा हूं, देखो ये खिसक रहा हूं ना, डिस्प्लेस का मतलब खिसकना मान लो, टाइम के अकॉर्डिंग खिसक रहा हूं, टाइम के अकॉर्डिंग। अब मैं थोड़ा कम टाइम कर दूं, थोड़ा तेज भागने लग जाऊं, तो अब मेरी मैथ के हिसाब से क्या होगी? स्पीड। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से क्या होगी? वेलोसिटी। फर्क ये है, ये और ये है। फर्क किसमें है? फर्क फिजिक्स मैंने अभी अभी बताया ना, फिजिक्स को कोई मतलब को नहीं कि मैं यहां से जाऊं ना, वो तो ये कहे वहां जाना तो ऐसे जा, चाहिए यहां पर कुछ हो, बोला है ना, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको टेक्नोलॉजी से मतलब है, शॉर्टनेस से मतलब है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? टाइम की मीटर पर है। अच्छा एक बात तो, मैथ किस किस को आता है? सबको आता है। कर्ट्स एंड सर्ट्स का रूल भी आता होगा, आपने पढ़ा होगा। कोई भी चीज डिवाइड में है और उसको मल्टीप्लाई में लेकर जावांगे तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। ये नियम किस किस को पता है? सबको पता है। नहीं पता तो सुन लो, इसकी पावर कितनी है? सेकंड की पावर, भाई जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी? क्या मैं इसको लिख सकता हूं मीटर पर सेकंड? अरे बोलो हाँ या ना। ये बहुत सा कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं हर एक चीज को क्लियर कर रहा हूं। आज का टाइम, आज का की जो क्लास है और कल की क्लास, बिल्कुल ये सारी चीजें क्लियर करूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें आगे काम आएंगी। पूरी फिजिक्स इनसे ही भरी पड़ी है। फिर आप पूछोगे जियो एक्सेलरेशन क्या था, फिर आप पूछोगे वेलोसिटी क्या थी, मैं यहीं पर क्लियर करता हुआ चल रहा हूं आपको। इधर देखो, त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन। आपने सुना तो होगा, बाइक को एक्सेलरेट कर दिया, बाइक का एक्सेलरेशन दे दिया, स्पीड दे दी बाइक की। बाइक की स्पीड नहीं होती, वो एक्सेलरेशन दे दिया। पहला था मैं 0 पे, भाई रुक रहा था 0, फिर गया 10, 20, 30, 40, 50, धूम बन गया, फिर मैं मतलब और तेज उड़ा दी। ऐसा ही तो करता हूं। तो ये मैं क्या चेंज कर रहा हूं?
स्पीड चेंज कर रहा हूं, लेकिन स्पीड नहीं, मैं क्या चेंज कर रहा हूं और किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हूं? क्या मैं कह सकता हूं रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन? वेग का रेट, वेग की दर क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन। वेग को किससे डिनोट करवाया था मैंने? v से। और एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल a से। या आगे चीजें काम आएंगी dva, क्योंकि आगे जितनी भी इक्वेशंस बनेंगी वो सारी इन्हीं पे बनेंगी। बोलो हाँ या ना? आगे चले तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी अपॉन, क्या मैं यूनिट निकाल सकता हूं? क्या थी वेलोसिटी की? मीटर पर ए, और एक और सेकंड किसका नाम की? इस टाइम का नाम की। सेकंड का स्क्वायर हो गया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बेसिक्स हैं मेरे हिसाब से, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी बेटा, पूरी फिजिक्स इन तीन चीजों के ऊपर बनेगी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इन दोनों को भूल जाओ क्योंकि इनका मैथ में काम है, यहां पर कोई काम है नहीं है। बोलो हाँ या ना? चले आगे, चले आगे। और फिर मैंने क्या कहा, केवल इन तीन यूनिट को याद रखो क्योंकि सारी की सारी यूनिट किन के ऊपर बनेगी? इन्हीं के ऊपर बनेगी। जहां भी आपको प्रॉब्लम आया आप मेरे से पूछ लेना कि सर ये क्या है, क्या करवा दिया। चलिएगा नेक्स्ट पर चलता हूं मैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं चीजें। मैंने आपको एक चीज पढ़ानी स्टार्ट करी कि हर एक चीज तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है, राशि, मेजरमेंट और यूनिट। मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है मेरे को, मेजरमेंट तो 10 20 30 40 50 इतना है, हो सके है, हजारा में भी हो सके, गिनती है ये तो। पढ़ना क्या है? यूनिट का चैप्टर पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है? राशि, क्वांटिटीज। कई बार क्वांटिटीज से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ाता हूं आपको यूनिट। क्या पढ़ाता हूं? यूनिट। तो यूनिट देखना भाई, यूनिट क्या होती है, इकाइयां क्या होती हैं, इकाई देखना भाई। स्टार्ट कर देना भाई, यहीं से मैं आगे की तरफ चलूंगा। इकाइयां, यूनिट। और यूनिट के अंदर ही मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा जो आजकल बहुत ज्यादा डिमांडिंग में है, जिसका नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसको अपन बोलते हैं वीमाएं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इतना आसान है ना ये कंसेप्ट बेटा, बहुत आसान है, लेकिन बच्चे डरे रहते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो बेसिक से पढ़ते नहीं है, हमेशा डरते रहते हैं। देखो बेटा मैं यूनिट करवा रहा हूं, साथ के साथ मैं क्या करवाऊंगा? और मैंने आपको तीन चीज बताई, तीनों चीज याद रख लोगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। फिर बता सकता हूं, पूछ लेना, माइंड में सीधी आनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मीटर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे आना चाहिए सारा का सारा, क्योंकि आगे की फिजिक्स नहीं होगी, उनके बगैर आगे की फिजिक्स नहीं होगी। फिर कह रहा हूं मैं, चले आगे, कितनी मेहनत कर लेना। अब देखो यूनिट कितने, सबसे पहले क्वेश्चन आते घिसे पिटे, वो क्वेश्चन मैं आपको ना ही बताऊं तो ही अच्छा रहेगा, फिर भी चलो मैं कुछ बातें हैं जो बता देता हूं। यूनिट कितने प्रकार की होती हैं? यूनिट जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल यूनिट और दूसरी होती है व्युत्पन्न यानी कि डेराइव्ड यूनिट। देखिए दो प्रकार की यूनिट होती हैं, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डेराइव्ड। डेराइव्ड का मतलब होता है व्युत्पन्न और फंडामेंटल का मतलब होता है मूल इकाई। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मूल इकाइयां वे होती हैं जिनमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होता है, जो मूल होती हैं। मूल का मतलब जड़ होती हैं, ये फिजिक्स की जड़ है, मूल है, इनमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है, जो है वही रहेंगी, कभी नहीं बदलेंगी ये यूनिट। ठीक है, जिनमें कोई बदलाव संभव नहीं है। और क्या होती है? ये मूल होती हैं। देयर इज फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वे हैं जो, सॉरी डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट वे हैं जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी है। डेराइव्ड यूनिट कौन सी होती हैं? जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होती क्या है? तो आपसे ऐसे किसी पिटे क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि वे इकाइयां जिनमें बदलाव नहीं होता उनको क्या कहते हैं, वे इकाइयां जो फंडामेंटल यूनिट से बनती हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो मैं सारा ही करवा देता हूं आपको। फंडामेंटल यूनिट कितने प्रकार की होती हैं ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अब देखना,
मैं आपको 3 आंसर बताता हूं। फंडामेंटल यूनिट 3 प्रकार की होती है, ये भी आंसर ठीक है। फंडामेंटल यूनिट 7 प्रकार की होती है, ये भी आंसर ठीक है। फंडामेंटल यूनिट 9 प्रकार की होती है, ये भी आंसर ठीक है। फंडामेंटल यूनिट 2 प्रकार की होती है, ये भी आंसर ठीक है। अब आप कहोगे कि सर सारे आंसर ठीक करवा दिए, हम तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अब सुनो, इसका बेसिक सुनो, होता क्या है। हम ऐसे ही कंफ्यूज रहते हैं, उसकी वर्डिंग क्या मिलेगी एग्जाम में। देखिए, जब ये क्वेश्चन आएगा ना 3 जिसका आंसर होता है, उसमें क्वेश्चन में पूछेगा मुख्य या शुरुआती, मुख्य या शुरुआती फंडामेंटल यूनिट कितनी होती हैं। तो मुख्य या शुरुआती फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है? 3। फिर आपसे पूछेगा मूल इकाइयां कितनी होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती हैं? 7। फिर आपसे पूछेगा कुल मूल इकाइयां। मैंने क्या कहा, एक तो कहा मूल इकाइयां कितनी होती है 7, लेकिन कुल मूल इकाइयां कितनी होती है? 9, क्योंकि 2 जो होती है ना वो एब्सोल्यूट फंडामेंटल यूनिट होती हैं। अब मैं बताऊंगा कौन सी एब्सोल्यूट फंडामेंटल यूनिट होती है, तो ये वर्डिंग बताइए। जैसे कि मैं बताता हूं, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा मूल इकाइयां कौन सी हैं। मुख्य फंडामेंटल यूनिट कितनी है? 3। जिन तक पूरी फिजिक्स बनी है वो 3 कौन कौन सी हैं? पहली मास, मास को m से डिनोट करते हैं, मास की किलोग्राम, ये फंडामेंटल है। दूसरी लेंथ, लेंथ को l से, लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? l से। ये कैसी है भी? यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम को किससे डिनोट करते हैं? t से। और ये कैसी है? सेकंड। एक बात याद रखियो, mlt, क्या लिखा मैंने? mlt। और यही डायमेंशनल फार्मूला होता है। डायमेंशनल फार्मूला किसके ऊपर बनता है? एम, एल और टी, यानी कि किन 3 इकाइयों पे बनता है? मुख्य 3 इकाइयों पर, मुख्य फंडामेंटल यूनिट्स पर। किन पर बनता बेटा? मुख्य फंडामेंटल यूनिट्स पर बनता है। मुख्य कितनी है? 3। मुख्य क्यों कही मैंने? क्योंकि इन्हीं से तो ये बनेगा और इन्हीं से ये बनेगी, इन्हीं से तो ये बनेगी और इन्हीं से ये बनेगी। इसके पीछे का भी एक कंसेप्ट समझाऊंगा हम आपको, बहुत आसान चीजें हो जाएंगी। आपको बस केवल ये बनानी है, वो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद बच गई कितनी? 4 और बच गई। 4 में कौन कौन सी हैं? लिखो तापमान, और तापमान की यूनिट है बेटा केल्विन। कोई भी डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट रेट नहीं करेगा, वो उसकी दूसरी इकाइयां हैं। फंडामेंटल तापमान की कौन है? केल्विन के। क्या भी? केल्विन के। बोलो हाँ या ना। उसके बाद ज्योति तीव्रता, जिसको अपन बोलते हैं ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इंग्लिश वाले करते रहना, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या है? कैंडला। उसके बाद एक है विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट आई, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट आई, एम्पियर ए, इलेक्ट्रिक करंट आई। देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, बच गई कौन सी? 1। अब देखो ये जो 7वीं मैं ड्राइव्ड यूनिट में लिख रहा हूं, एक बार काट दूं, ड्राइव्ड यूनिट बाद में कर लेंगे आप। ये जो 7वीं है ना, आपको ऐसा लगेगा सर ये कैसी यूनिट है, क्योंकि ये किसी चीज की यूनिट नहीं है, ये गिनती की यूनिट है। किसकी? काउंटिंग की। ये तो यूनिट सारी मेजरमेंट की है और यह काउंटिंग ही है। अब आपको नहीं कह दिया करा जैसा 12 केला के क्या करा पा 1 दर्जन कह करा, सेम वैसे ही 7वीं यूनिट है। और शायद 7वीं यूनिट क्या है? पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर, AMU, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा की यूनिट क्या बेटा? मोल है बेटा। क्या बेटा? मोल। पदार्थ, देखो कोई भी पदार्थ है, ये पदार्थ है, मैटर है। ये किससे बना है? ये एटम से बना है, परमाणु से बना है। अरे परमाणु से ही बना होगा। तो ये होती क्या? पदार्थ की मात्रा। मोल क्या होती है? मोल होती है कि किसी भी पदार्थ में मौजूद एटम की संख्या, परमाणु की संख्या। इसको बोलते हैं, 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम, यानी कि परमाणु।
यो जो एक मोल जो है ना, एक मोल किसके बराबर हो है, चेक कर लेना, लगभग सही है ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम यानी कि परमाणु, इतने के बराबर होता है एक मोल। और इसी को बोलते हैं अपने एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो ने दिया था ये नंबर भाई, एवोगैड्रो संख्या। देखो बेटा 6 यूनिट अपन ने पढ़ी मेजरमेंट से रिलेटेड, एक ऐसी भी है कि जो काउंटिंग से रिलेटेड है। इतने एटम मिलकर के बनाओगे, एक मोल बनाओगे। और ये 7 यूनिट है फंडामेंटल यूनिट। कितनी यूनिट है ये, 7। कितनी है भाई, 7। अब यहीं पर मैं 2 और लिखता हूं, कैसे है ये 2 और लिखता हूं। 2 कैसी है भाई, 2 है पूरक फंडामेंटल यूनिट। कैसी फंडामेंटल यूनिट बेटा, पूरक मूल इकाई। पूरक मूल इकाइयों की संख्या कितनी है, 2। 7 तो मूल इकाई और 2 पूरक मूल इकाई। तो पूरक मूल इकाई में कौन कौन आएंगी, एक रेडियन और दूसरी स्टेरेडियन। अब कोणों को भी मापेंगे अपन, कौन होते ना एंगल, एंगल को भी मापेंगे। पहली कौन सी बेटा, रेडियन, और दूसरी कौन सी है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन की और क्या होती है भाई, सॉरी रेडियन मैंने इकाई बता दी। रेडियन किसकी होती है भाई, एक यूनिट है रेडियन और दूसरी है स्टेरेडियन। रेडियन है साधारण कोण की, किसके बेटा, साधारण कोण की। ये उल्टा मैंने जानबूझ के लिखा भाई, ताकि आप एक लाइन में ही नहीं रटो किसी चीजों को। बताना ऐसे था कि साधारण कोण की यूनिट क्या होती है, रेडियन, लेकिन मैंने लिख क्या दिया, रेडियन यूनिट किसकी होती है। बात तो एक ही है, गंगाधरी शक्तिमान है, दिक्कत तो नहीं इस चीज में। जैसे साधारण कोण का मतलब ये 60 डिग्री का कोण बना दिया मैंने, इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन। और दूसरा होता है ठोस कोण। कैसा कोण, ठोस कोण। ठोस का मतलब सॉलिड, जैसे एक तरबूज है, तरबूज काट दिया मैंने, ठीक है, ये होता है ठोस कोण। बोलो हाँ या ना, क्लियर है यहां तक, अरे बोलो क्लियर है। यहां तक फंडामेंटल यूनिट से कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो बता देना। और मेन अपन करने वाले हैं ये 3 यूनिट। कौन सी 3 यूनिट, क्यों, मैंने कहा पूरी फिजिक्स इनसे बनी है, मैंने कहा डेराइव्ड यूनिट भी इनसे बनी है, मैंने कहा डायमेंशनल फार्मूले भी इनसे बने हैं। मैं बताता हूं, देखो कैसे। चले आगे, चले। देखो बेटा मैंने आपको यहां पर लिखी दूसरी टाइप की यूनिट करवा रहा था मैं, जिसका नाम था डेराइव्ड यूनिट। कौन सी करवा रहा था मैं, डेराइव्ड यूनिट करवा रहा था। कौन सी होती है डेराइव्ड यूनिट, वही यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से बनी हो। अरे कौन सी यूनिट से बनी हो, जो फंडामेंटल यूनिट से बनी हो, वो डेराइव्ड यूनिट कहती है। कौन सी फंडामेंटल से, एम एल और टी से बनी हो, द्रव्यमान, लंबाई और समय से बनी हो, उनको अपन क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं डायमेंशनल फार्मूले जो हैं किससे बनते हैं, डेराइव्ड यूनिट। क्योंकि डायमेंशनल फार्मूले होते क्या हैं, एमएलटी। तो क्या मैं कह सकता हूं डायमेंशनल जो फार्मूले होते हैं वो बने होते हैं किससे भाई, डेराइव्ड यूनिट से। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सिंपल कर देता हूं मैं अब चीजों को, करूं सिंपल, बना के दिखाता हूं मैं कोई भी राशि लेता हूं, सबसे पहले मैं लंबाई को ही ले लेता हूं। किसको ले लेता हूं, मैंने ले ली लंबाई, लेंथ। लेंथ को मैं डिनोट करता हूं एल से, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। इसकी डेराइव्ड यूनिट भी क्या होगी, मीटर होगी। क्योंकि डेराइव्ड तो जब करता मैं जब इसके ऊपर नीचे कुछ होता, ये तो सीधी डेराइव्ड में आ जाएगी। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, यहां पर कंसेप्ट देखो, मैंने अभी अभी कहा डायमेंशनल फार्मूले के लिए सिंपल तरीके से क्या रख लो, एमएलटी। अब इसमें देखो एम कितना है, एम कितना है, ये एम यहां पर मास है और ये यहां पर मीटर लेंथ है। अरे मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर ही कंफ्यूजन होगी। कैपिटल एम क्या है, मास है, स्मॉल एम क्या है,
मीटर है। अरे इसमें गलत मत करना भाई। तो एम है यहां पर, क्या एम, एम होता तो क्या होता, अरे मैं कह रहा हूं देखो, एम एल टी, एम होता तो किलोग्राम होता, एल होता मीटर, और टाइम होता तो किलोग्राम है इसमें कहीं पर। एम 0, एल 1, टी 0। मैं शुरू से बनवा रहा हूं ये मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब मैं आता हूं विस्थापन पर। डिस्प्लेसमेंट डी, मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, मीटरी सेम रहेगा डायमेंशन। अरे बोलो आया ना, चलोगा भाई। उसके बाद मैं चलता हूं आगे। अब मैं चलता हूं किसके ऊपर, वेग के ऊपर। किसके ऊपर, क्या होता है वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, लिख भी देता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन मीटर बटे मीटर पर, ये आ गई इसकी डेराइव्ड यूनिट। निकाली कहां से, फंडामेंटल यूनिट से निकाली, निकाली या नहीं निकाली। डायमेंशनल बना दोगे, लिखो एम एल और टी, पूछ लेना भाई। एम है यहां पर कुछ, एम होता तो किलोग्राम होता, ये 0, टी है यहां पर, है ना, -1, एल है यहां पर m0 l1 t -1। m को लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत को नहीं, 0 का मतलब 0। बेटा ये इतनी छोटी चीज है कि अगर आपने समझ ली ना तो बहुत छोटी है, नहीं समझी तो सब डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं, एक भी ठीक नहीं होगा, गारंटी लेता हूं। और समझ लिया तो इतना आसान लगेगा, आप मेरे को खुद कहोगे कि सर ये चीज क्या करवाने की जरूरत थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलता हूं। वेग के बाद त्वरण का निकालो, जल्दी खुद निकालो अपने आप। एक्सेलरेशन का निकालो, जल्दी, टाइम देता हूं, लिख भी देता हूं। वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा, जल्दी आ गया भाई, आ गया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m0l1t -2। खेल खत्म, आया ना। थोड़ा आगे लेके चलूं, थोड़ा आगे चलते हैं। देखो बेटा बहुत बढ़िया भाई, जल्दी निकालो भाई, खुद निकालोगे आप। फोर्स यानी कि बल, सबसे पहले आपको बल का पता होना चाहिए। फोर्स होता क्या है, फोर्स होता धक्का। फिजिक्स की मां कहते हैं इसे, फिजिक्स की मां कहते हैं भाई, फिजिक्स की मां। मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब मास क्या होता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या होता है, थोड़ा पीछे चलो, देखो ये रहा। याद रखो, मैंने आपको एक बात कही थी कि इन तीनों को याद रखना है भाई, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन, बार बार नहीं निकालना है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखो इसको। चलो देखो, डायरेक्ट रख दो, कुछ नहीं करना है। एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लगाओ एमएलटी, निकालो आंसर, निकाल दो। एम कितना 1, एल कितना 1, टी कितना, खेल खत्म, खेल खत्म। बोलो हाँ या ना। चलो और निकालो भाई, वर्क का निकालो, वर्क करो भी, काम करो, कार्य। भाई कार्य कब माना जाएगा, जब फोर्स लगाओ और उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तभी तो काम माना जाएगा। मैं कहता हूं इस दीवार को मैं धक्का लगा रहा हूं, अगर ये उधर नहीं पड़ी तो क्या काम माना जाएगा, जब तक इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा जब तक काम नहीं माना जाएगा। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, कुछ करना ही नहीं है। फोर्स का याद रखो, मैंने कहा जो पीछे जो चीज करवा दी वो याद रखो। ये देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में एक और मीटर, एक और मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर, अरे मीटर स्क्वायर, m1l t, खेल खत्म। अरे किसी का निकाल लो, अब तो आगे आप मतलब चलते चलोगे, आपको यूनिट्स का पता होगा और आप निकालते चलोगे, गारंटी ले रहा हूं मैं, गारंटी। जैसे आपको कहता हूं मैं 2-3 देता हूं। प्रेशर का निकालो, दाब, प्रेशर का जल्दी निकालो,
प्रेशर होता है किसी भी चीज पर फोर्स लगाऊं एरिया के अकॉर्डिंग, ये होता है प्रेशर। होमवर्क कहीं ये कर लेना खुद। प्रेशर का डायमेंशनल निकालो, निकालो मोमेंटम का निकालो, संवेग का मोमेंटम। मोमेंटम होता है तो अड़का फोर्स, मास इनटू वेलोसिटी। आवेग का निकालो, आवेग इंपल्स, इंपल्स का निकालो शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स, फोर्स इनटू में टाइम, फोर्स इनटू में टाइम। अरे आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे, जैसे जैसी राशि आएंगी वैसे वैसे निकाल देंगे। अब मैं एक चीज को भूल चुका हूं, मैं एक चीज और निकलवा रहा हूं आपको साथ के साथ, डेराइव्ड यूनिट। लेकिन हमने इतना मतलब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे ना, आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो आज का चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट था, और कुछ चीजें मतलब आप ये मान सकते हो बिल्कुल बेसिक्स था, ये करवाने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन करवाने की जरूरत जब नहीं होती जब मेरे को टाइम पास करना हो, क्योंकि आगे पूरी फिजिक्स इनके ऊपर है, और यही चीज समझ नहीं आएंगी तो आगे क्या कर लोगे आप? कर लोगे कुछ? तो बेहतरीन तरीके से बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ, और एक एक चैप्टर करते हुए चलेंगे अपन आने वाले टाइम में। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो भी किसी को कुछ